जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जानते हैं जैसा कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही आपका भाई अप्लाई भी होने लगेगा फॉर्म। 1 फरवरी से शायद स्टार्टिंग हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छे से अब मेहनत करना चालू कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि अभी से बेस को भाई मजबूत करते चलो, जिससे आपका इस बार भाई पेपर निकल जाए और इस बार जो सपना आप भाई लेके चले हैं कि आगामी फौजी बनने का, वो आपका पूरा हो सके, ठीक है। और जितना देखिए मैथ पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग मैं ही पढ़ा रहा हूँ। 20 में आपका देखिए 20 क्वेश्चन टोटल आना है दोनों से। 15 आपका मैथ रहेगा और 5 आपका रीजनिंग रहेगा। जितना बताया जा रहा है आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 100% है कि आप पूरा 20 का 20 बना लोगे भाई। मतलब जो आपका मैथ है और रीजनिंग दोनों आप बना सकते हैं। क्योंकि एक भी हम आपको मतलब छोड़ नहीं रहे हैं कि आपके लिए छोड़ा जाए भाई कि नहीं, हम नहीं। जो आपका लेवल है, हाई है या लो है, जितना आपका आना है मैं 100% आपको बता रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। जिससे अगर आपका एग्जाम भाई हो तो ये ना आए कि कोई क्वेश्चन तो कहे कि सर नहीं आया, ऐसा ना हो भाई। आपका जितना कुछ बताया जा रहा है सब आपका फंसेगा भाई। बस वही अंक भाई बदल सकते हैं, बाकी सब आपका जो रहेगा वो पूछने का ढंग वही रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आप लोग को भाई सीक्वेंस के हिसाब से रखना था। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, गणित संक्रिया। देखिए छोटे छोटे टॉपिक होते, बस आपको सिखाना है। बाकी आप जहाँ प्रैक्टिस किए 100% एक आप क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। क्या गणित तर्की शक्ति या गणित संक्रिया इसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग है भैया, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले जो आप बोर्ड मास का नियम पढ़े हैं, सरलीकरण में पढ़ते हैं, वही इसमें भी अप्लाई होगा। क्या होगा? यही यहाँ पर भी लगेगा, आपका गणितीय संक्रिया में लगेगा भाई। चलिए देखते हैं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। कि बोर्ड मास BODMAS। देखिए बोर्ड मास आपको नियम भाई जानना है, बोर्ड मास के ही अनुसार आपको ये प्रश्न हल करने होते हैं। इसके पहले बार का आता है। क्या आता है? बार का चिन्ह भी आता है। देखिए बार, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपका कौन कौन सा हो सकता है भाई? वो सॉरी यहां पर कहेंगे छोटा ब्रैकेट। अगला कौन सा? तो कहेंगे मझला ब्रैकेट, जिसे हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। अगला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट में कोई भी होगा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझला, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद है ऑफ। ऑफ ऑफ माने क्या होगा भाई? कहेंगे का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहेंगे का। इस का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे गुणा। अब सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट में अगर का आता है तो सबसे पहले का को हल किया जाएगा भाई, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद का को, ठीक है। डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड माने क्या होगा? तो कहेंगे भाग। क्या होगा भाई? भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा और नीचे इसको लिख दें हम, यहां पर कहें यम, क्योंकि DMAS। देखें इसको, यम का मतलब क्या होगा? तो मल्टीप्लाई यानी गुणा। क्या होगा भाई? तो कहेंगे गुणा हो जाएगा। अगला ए ऐड। ऐड में क्या होगा भाई? तो कहेंगे जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे घटाना या घटाओ, माइनस जिसे कहेंगे, ठीक है भाई। मतलब आपको बार, फिर उसके बाद बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से क्या डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। मतलब आपको बार सबसे पहले अगर आता है प्रश्न में तभी, नहीं तो छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा सॉरी मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। फिर ऑफ मतलब का को हल किया जाएगा। का में क्या होता है? गुणा। फिर भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद किसको? जोड़। उसके बाद क्या करेंगे? तो घटाव को हल करेंगे। यही प्रक्रिया आपको इसमें भी लगाना हो, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है। ये क्या है भाई? प्लस का अर्थ क्या है? तो कहेंगे भाग है। माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस हो तो आपको प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न का आपको मान बताना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है भाई? चिन्ह को बदला जाता है। क्या करते हैं हम लोग? चिन्ह को बदलते हैं। जैसे यहां पर अब 8 कह रहा है तो 8 लिखे, सबसे पहले चिन्ह बदले, प्लस है
अब प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ कह रहा भाग है, भाग, यहां पर 6 है तो 6। फिर उसके बाद यहां पर भाग कह रहा है, और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ कह रहा माइनस है, क्या है भाई, माइनस, तो यहां माइनस लिखें। और यहां इसके बाद क्या है, तो कह रहे हैं 4 है तो 4 लिखें। फिर उसके बाद यहां पर क्या है भाई, यहां पर देखिए माइनस है, अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा है, 7 है तो 7। फिर आपका गुणा करें, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है तो प्लस, यहां पे लिख दिए भाई 3 हो गए। चलिए इसको सॉल्व करें। अब देखो भाई, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, अभी हमने बताया ब्रैकेट तो है ही नहीं है, तो सब ब्रैकेट नहीं है ना तो ऑफ है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे भाई, कहेंगे भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, भाग का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे भाग का मतलब होगा बटे, यहाँ पर 6 माइनस, अब यहाँ आप गुणा कर सकते हैं 7 और 4 का, तो 7 चौक कितना हो जाएगा भाई 28, प्लस का कहेंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का कहेंगे 3 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करें। देखिए भाग हो गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गुणा, इसको हल कर सकते हैं भाई, आगे देखेंगे इसको। अब यहाँ अगर इसको आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, जैसे अगर कहें 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई कितना भाई, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लें, या देखिए 2 से काटें तो 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, यहाँ आ गया भाई कितना, कहेंगे 4/3 आया। माइनस, देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस, उसको आप जोड़ सकते हैं, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा भाई, माइनस होगा। चिन्ह पर भी ध्यान देना भाई, चिन्ह क्या होगा, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, तो कहेंगे प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे प्लस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर तो कहेंगे प्लस। मतलब सेम सेम चिन्ह का गुणा करेंगे तो वही चिन्ह उतरेगा, मतलब यहाँ पर सॉरी प्लस प्लस का और माइनस माइनस का करेंगे तब भी प्लस होगा, और प्लस माइनस कहेंगे माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह पर विशेष ध्यान देना भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यहाँ माइनस प्लस का गुणा कहेंगे माइनस हो जाएगा, 28 में से ये 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 25 आ जाएगा। आगे देखिए इसको, अब इसका बटा 1 करें और तिर्यक गुणा करें, इसका एकम से करेंगे तो कहेंगे 4 एकम 4, यहां पर करेंगे तो 25 दिया कितना, कहेंगे 75, और नीचे 3 एकम 3। अब देखिए प्लस, यहाँ कोई चिन्ह प्लस है आगे, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 75 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 71। अब जिसमें से घटाएं उसके आगे जो चिन्ह रहता है, साइन रहता है भाई, उसी को लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, नीचे है 3 तो 3, तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे -71/3। और कौन सा विकल्प है, तो कहेंगे दूसरा भाई मिल रहा है, -71/3, आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा भाई पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करें, जो आएगा आंसर वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है यदि गुणा का अर्थ माइनस, ये माइनस है भाई, और माइनस का अर्थ कह रहा है भाग, फिर कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करें। यहां पर हम लिखे सबसे पहले, देखिए भाई 16 है, सबसे पहले चिन्ह ही बदला जाएगा, गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, तो कहेंगे -8, फिर भाग कह रहा है भाई, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ ये है, यहां पर भाग का अर्थ प्लस, यहां पर प्लस लिखें 4, और गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, तो देखिए गुणे का अर्थ है यहां पर, यदि गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ कितना है भाई, तो कहेंगे माइनस है, क्या है, तो कहेंगे माइनस है। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, उस मान को रख दिया हमने। अब चलिए इसको सॉल्व करें। तो देखो भाई, अब कहोगे सर जी पहले गुणा कर लिया जाए, क्योंकि भाग भी नहीं है, तो आप इसके पहले अगर जोड़ घटाना है, अगर वहां बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन गुणा और भाग में सबसे पहले भाग ही किया जाता है, ये भी नियम है। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर ले, क्योंकि घट रहा है, 16 में से 8 गया तो कहेंगे 8 प्लस का 4 माइनस, यहां पर इनका गुणा करें तो 9 त्रिक कितना, तो कहेंगे 27 हो जाएगा। चलिए इसको देखें, तो 8 4 कितना होगा भाई, देखिए प्लस वाले को जोड़ ले तो कहेंगे 12, यहां पर 27। इसको घटाएं, 7 में से 2, क्योंकि माइनस है भाई, 7 में से 2 गया तो कहेंगे 5 आया, और 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1 आया।
अब घटाए किस में से, कहेंगे 27 में से घटाए, 27 के आगे साइन कौन सा है, माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया, कहेंगे -15 हो गया। और कौन सा ऑप्शन भाई यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा भाई। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि माइनस का अर्थ गुणा, देखिए यहां पर क्या है भाई, कहेंगे माइनस का अर्थ गुणा है। जैसे देखिए इसको, ये कॉमन नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, तो कहेंगे प्लस है, फिर उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, तो कहेंगे भाग है, उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, तो कहेंगे माइनस हो। तो आपको क्या करना है, मान बताना है। चलिए इसको देखें, फिर चिन्ह बदले। देखिए भाई 40 है तो 40, गुणे, गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा 12। अब प्लस का अर्थ क्या है, अब प्लस का अर्थ देखें यहाँ पर क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, मान क्या है, तो कहेंगे 3 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 है तो 6 लिखे, फिर भाग है, और भाग का अर्थ क्या दे रहा है भाई, कहेंगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाए और लिखेंगे 60। सॉल्व करें इसको। अब देखिए यहाँ पर यही गड़बड़ी मत करना कि यहाँ सर प्लस है तो पहले जोड़ दे, ऐसा नहीं, पहले भाग है फिर उसके बाद गुणा है। तो सबसे पहले इसको लिखें 40 प्लस 3 से सबसे पहले भाग करें, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 में जाएगा, कहेंगे 3 चौक 12, मतलब 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 बार, यहाँ पे 4, गुणे का 6 और माइनस का 60। अब ये भी मत करना भाई कि 40 + 4 कर दो, ऐसा नहीं, पहले गुणा कर लो, तो 4 छंग कहेंगे 24 और माइनस का कहेंगे 60 हो गया। चलिए इसको जोड़े, तो 40 और 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64 और माइनस का 60। 64 में से 60 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहेंगे आपका चौथा ऑप्शन क्या है भाई, राइट। देखो भाई आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर किया करें भाई, ठीक है। और देखिए वैकेंसी भी आपको पता है आपकी आ चुकी है, तो इसलिए अभी से मैं कह रहा हूँ देश को मजबूत करते चलो। अभी इनसे प्रश्न बनते हैं भाई, भले आपको ऐसा नहीं मान है। और ये मैं कह रहा हूँ आप अदर परीक्षा देंगे चाहे एसएससी का दें, कम से कम 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इससे 3 क्वेश्चन 100% मैं कह रहा हूँ आप जाके देख लेना, कोई भी एग्जाम एसएससी का अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में भी कह रहे हैं कि हो सकता है इससे बनता है, देखिए है तो 5 ही क्वेश्चन रीजनिंग का, लेकिन कौन सा आ जाए, चैप्टर तो आपके कई हैं, उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लेकिन अगर आप सब तैयार रखेंगे तो कुछ भी आए आप 100% जरूर उसको दोगे भाई, लगाओगे जरूर। इसलिए अभी से ही मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो और लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहां देखिए कॉमा ही है भाई, क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ कह रहा है माइनस और माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा, और गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ कह रहा है भाई प्लस हो। तो आपको मान बताना है। चलिए मान बताते हैं इसका। 15 गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, अब गुणे का अर्थ देखिए, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां पर सबसे पहले भाई चिन्ह बदले, भाग 5। भाग का अर्थ क्या है, तो देखिए भाग का अर्थ, भाग का अर्थ कह रहा है प्लस है, यहां पर लगाएंगे प्लस 10। उसके बाद अब देखिए प्लस है यहां पर, अब प्लस का अर्थ क्या है, तो माइनस है। उसके बाद यहां पर 5 लिखे क्योंकि चिन्ह बदल दिए, आगे माइनस है, अब माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो कहेंगे गुणा है। चलिए इसी को सॉल्व करें आप लोग, देखें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो कहेंगे भाग करेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा 15 में, कहेंगे 3 बार जाएगा, 5 है 15, प्लस का 10 माइनस। अब इसका देखिए गुणा करेंगे, ना कि पहले घटा ले, गुणा करें, 5 है कितना, तो कहेंगे 15, क्योंकि बोर्डमास कहता है भाग, भाग के बाद भाई गुणा होगा, तो गुणा करें। चलिए अब प्लस वाले को जोड़ लो, तो 10 दिन कितना, कहेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 15। अब देखिए बीच में माइनस का साइन है भाई, तो 15 में से 13 गया तो कहेंगे 2, घटाए किससे, 15 से। अब 15 के आगे चिन्ह कौन सा है, मतलब जो बड़ा रहेगा जिसमें से घटाएंगे उसके आगे जो चिन्ह रहेगा उसी को लगाएंगे। इसके आगे माइनस है
यहाँ पर माइनस लगाए, तो उत्तर -2 आया। और ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है भाई 15 है तो 15 लिखो। माइनस पहले चिन्ह ही बदलना है। माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा है, तो गुणा लगाओ यहां पर 12। फिर कह रहा भाग। अब भाग का अर्थ देखो यहां पर है, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग का अर्थ प्लस लिखे। 900 है तो 900, और यहां प्लस कह रहा है भाई, और प्लस का अर्थ देखो क्या है, यहां पर है भाई, देखो यहां पर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाई, तो कहेंगे भाग है। यहां पर 90, उसके बाद यहां गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है भाई, तो माइनस का अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइनस, यहां पे लिख दिए 100। चलिए इसको सॉल्व करें भाई, चिन्ह को बदल दें, बदल लिए, अब इसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले गुणा कर लो, 15 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 180 हो जाएगा। तो आप गुणा कर सकते हैं, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, और 15 1 कम 15, 15 3 कितना, तो कहेंगे 18 हो गया भाई, प्लस 900। अब भाग करना है भाई, देखो भाग का मतलब होता है बटा, आप यहां पर अलग से लगा लो। 90 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटे तो 10 9 90, मतलब 9 का पार 9 10 90, मतलब 10 आ गया, इससे भाग करेंगे। माइनस का कितना है, तो कहेंगे 100 है। कितना है भाई, कहेंगे 100 है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको जोड़े, तो यहां पर 180 में 10 जोड़ेंगे तो 190, यहां पर कितना, तो कहेंगे 100। अब 190 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आंसर भाई पहला ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, यही क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक, मतलब चिन्ह बदलो, और चिन्ह बदलने के बाद हल करो, हल करने के बाद जो आए आंसर वही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ, देखिए भाई यहां पर क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ कह रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा। उसके बाद भाग का अर्थ क्या कह रहा है, भाग का अर्थ कह रहा है प्लस। उसके बाद यहां पर गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है भाग। चलिए इसको सॉल्व करें। लिखेंगे क्या, 4 है तो 4, प्लस है, अब प्लस का अर्थ देखो भाई है क्या, प्लस का अर्थ माइनस कह रहा है, यहां पर माइनस। उसके बाद 2, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, तो गुणा है, क्या है, तो गुणा है। उसके बाद यहां 6 लिखेंगे भाई, 6 है, देखो माइनस चिन्ह बदलते जाएंगे, 6। उसके बाद गुणा कह रहा है, अब गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ कह रहा है भाग, भाग 3 अंक है तो 3। फिर भाग कह रहा, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो कह रहा प्लस है, तो यहां पर प्लस, यहां पर 7। सॉल्व करो भाई। तो सबसे पहले ये नहीं कि 4 में से 2 घटाओ, क्योंकि भाग और गुणा, अब ये भी देखना है यहां पर कायदे से कि गुणा होगा सर कि पहले भाग होगा, तो आप कहोगे सबसे पहले भाग होगा उसके बाद गुणा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 उतारें और गुणे का चिन्ह लगाएं। यहां पर देखो सबसे पहले भाग करोगे, 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा भाग करने पर, कहेंगे 3 दूना 6, मतलब 2 बार गया। यहां पर आया कितना, प्लस का 7। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको भाई गुणा करो, 2 दूना कहेंगे 4 प्लस का 7। देखो घटा लो, 4 में से 4 गया, कहेंगे 0 प्लस 7, 0 में जोड़ोगे तो आंसर कितना हो गया भाई, कहेंगे 7 आ गया। और कौन सा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि ए दर्शाता है भाग को, ए किसको दर्शा रहा है भाई, तो ए दर्शा रहा है भाग को। उसके बाद बी दर्शाता है किसको, तो बी दर्शा रहा है प्लस को। सी दर्शाता है कहेंगे माइनस को, और डी दर्शाता है गुणा को। तो चलिए सवाल लगाएं। सबसे पहला काम क्या रहेगा भाई, चिन्ह को बदलना। इसको देखें, यहां पर है 24 लिखे। अब ए कह रहा है, ए का चिन्ह देखो, ए दर्शाता है किसको, कह रहा भाग को, तो यहां पर हम लगाएंगे भाग। 6 है तो 6। अब देखो डी है, डी किसको दर्शा रहा है, तो गुणा को। यहां पर 6 है तो सॉरी, यहां डी के बाद क्या है भाई, 4 है तो 4।
बी किसको दर्शा रहा है, तो बी देखिए प्लस को दर्शा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद 9 है तो 9। सी किसको दर्शा रहा है भाई, माइनस को, यहां पर 8। चलिए हल करें। अब भाई सबसे पहले भाग करोगे उसके बाद गुणा होगा, तो 6 से भाग करो 24 में कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 बार। 6 चौक 24 भाई 4 बार। उसके बाद यहां पर भाग हो चुका, गुणा बचा, तो यहां पर गुणे का चिन्ह प्लस, आगे प्लस लग गया। अब इधर आप कुछ भी कर सकते हो भाई, माइनस प्लस है तो आप कर सकते हो। 9 में से 8 गया तो कहेंगे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। या आप अंत में भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही रहेगा, ठीक है। ये नहीं, इसका गुणा करें तो 4 चौक 16 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 17 हो जाएगा। अगर आपको किसी को दिक्कत हो भाई कि नहीं सर जी गुणा करें पहले, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 गुणे 4 प्लस यहाँ पर भाई 9 माइनस 8 बचा था, तो 4 चौक 16। अब यहाँ 9 में से 8 जाता तब भी 1 वही होता, तो चाहे यही डायरेक्ट घटाया गया है भाई। चलिए, तो आंसर आया भाई 17। और 17 कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन आपका क्या है भाई, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि P दर्शाता है, तो चलिए चेंज करते हैं इसको। क्यों, क्यों का मान क्या है भाई, क्यों का अर्थ गुणा है 20। P का अर्थ क्या है भाई, P का अर्थ है भाग, तो भाग लिखा, 4 है तो यहाँ पे 4। उसके बाद R है, R का अर्थ है भाई प्लस, R का अर्थ क्या है, तो कहेंगे प्लस है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 भाई। यस, यस का अर्थ क्या है, तो यस का अर्थ है माइनस, यहाँ पर 6। सॉल्व करें, सबसे पहले भाग कर लो भाई, 4 से भाग करो, 20 में कितनी बार जाए, कहेंगे 4 5 से 20, 5 बार गया, प्लस 5 माइनस 6 यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि इसमें देखिए भाग हो चुका है भाई। ओके, अब इसका गुणा कर लो, 18 पंचे जाएंगे 90, और यहाँ पर देखो भाई प्लस का 5 माइनस 6, तो 90 5 कितना, तो कहेंगे 95 माइनस 6। अब 95 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 89, जगह 89 होगा। और 89 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, सही हो जाएगा। मतलब सॉल्व करते जाओ, जो आपका आंसर है भाई, ठीक है भाई, बस कैलकुलेशन ये है भाई, और कुछ नहीं, चिन्ह बदलना रहेगा बस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, देखो इसको सॉल्व करो भाई। 18 हो गया, सी का मान क्या है, तो सी का अर्थ भाई देखो, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ कह रहा है गुणा, तो गुणा 14 है तो 14। फिर ए कह रहा है, ए का अर्थ क्या है, तो प्लस है, 6 है ए के बाद। फिर बी कह रहा है, बी का अर्थ क्या है भाई, बी का अर्थ है माइनस, माइनस अभी के बाद 16 तो 16। डी, डी का अर्थ क्या है भाई, तो डी का अर्थ है भाग, 4 है तो 4। चलिए लगाते हैं इसको। अब देखो भाग और गुणा दोनों दूर दूर है भाई, तो आप इसको गुणा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 18 चौक 72, 72 भाई इसका पहाड़ा पड़ा है, इसमें गुणा कर ले, 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 एकम 18, 18 7 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 हो जाएगा। कितना हो गया, चलिए देखते हैं इसको आगे क्या करना है भाई। आगे देखो 6 माइनस 4 से भाग करोगे 16 में कितनी बार जाएगा, तो कहोगे 4 चौक 16, कितनी बार गया भाई, कहेंगे 4 बार चला गया। आगे इसको, अब इसको जोड़ लीजिए, आप घटा लीजिए, 252, 6 में से 4 गया, कहेंगे 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 254 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा, 254। एक मिनट कहीं मिस हो गया क्या, एक मिनट देख लेते हैं भाई। यहां पर देखेंगे, हाँ 18 है, 18 लिखा गया। सी का मान क्या है, तो सी का अर्थ है गुणा, और गुणा के बाद 14 है तो 14 लिखा गया। उसके बाद यहां पर है भाई 14 के बाद ए कह रहा है, ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस 6। फिर उसके बाद बी कह रहा है, बी का अर्थ है माइनस, तो माइनस लग गया है भाई, 6 के बाद माइनस। फिर आपका 16। फिर आपका डी कह रहा है, डी का मतलब क्या है, डिवाइड, भाग आपका है 4। सबसे पहले गुणा करें, 18 चौक 72 भाई, 72 की 2, और हासिल कितना आ गया, तो कहेंगे 7। फिर 18 एक कम 18 हुआ, 18 और 7 कितना हो गया भाई, कहेंगे 25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको भाग करना होगा, 6 उतर गया, और 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16। अब आप इसको घटाएंगे, 6 में से 4 तो कहेंगे 2, और 2 जोड़े तो 254 आया। यहाँ 254 क्या होगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर। यहाँ पर शायद मिस हो गया होगा, यहाँ 6 हो गया है, ये विकल्प नहीं, आंसर आपका हो जाएगा भाई 254 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a का अर्थ माइनस, चलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले 15, देखिए b है, b चिन्ह बदलते जाए, b का अर्थ क्या है, तो b का अर्थ कह रहा है भाग है, तो भाग लगाएं। उसके बाद 3 कह रहा है b के बाद, तो 3 को लिखेंगे। यहां पर क्या कह रहा है c, c का अर्थ क्या है भाई, c का अर्थ कह रहा है प्लस, तो यहां पर हम प्लस लिखें। उसके बाद क्या है, 24 है c के बाद, तो 24। फिर यहां पर a है, अब a का अर्थ क्या है भाई, तो कहेंगे माइनस है। उसके बाद 12 है, तो 12। फिर d कह रहा है, d का अर्थ क्या है, तो d का अर्थ है गुणा। उसके बाद 2 है, तो 2। चलिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग को ही हल करें। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेगा कितनी बार जाएगा 15 में, कहेंगे 5 बार, 3 5 15 हो जाएगा भाई। प्लस का 24 माइनस गुणा कर ले, 12 दूनी कितना, तो कहेंगे 24 हो गया। अब देखो भाई घटा ही लो, 24 में से 24 गया तो कहेंगे 0 आ गया। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, सही। देखिए आपके एग्जाम में भाई इसी सबसे प्रश्न बनते हैं। अब रीजनिंग में भाई जितना है 5 ही क्वेश्चन आना, लेकिन हम जो कह रहे हैं आप अगर सही से पढ़ोगे तो 5 का 5 आप पूरा बनाओगे और 100% है। देखिए मैथ और रीजनिंग जो है अगर आप सही से सीख गए तो हर एक क्वेश्चन बना सकते हो कायदे से। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ो और अच्छे ढंग से भाई तैयारी करते रहो। जितना बताया जा रहा है भाई लग जाओ अभी से ही, ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है तो और जल्द ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1.5-2 महीने, उसके बाद आपका क्या होगा एग्जाम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से ही भाई लग जाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।